वेलकम बैक। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है, कौमी मफादात और हुकूमती पॉलिसियों का तहफ्फुज तरजीह है। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है, कौमी मफादात और हुकूमती पॉलिसियों का तहफ्फुज तरजीह है। खत्ते की मौजूदा सूरत-हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियां नागुज़ीर हैं, हुकूमती पॉलिसियों और कौमी मफादात का तहफ्फुज तरजीह है। सिपह सालार ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से भी खबरदार कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 335वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान मुल्क में पैदा होने वाली सूरत-हाल, खास तौर पर LOC, पाकिस्तान का अफगानिस्तान अमन अमल में मुस्बत किरदार और मगरबी सरहदों पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम में मगरबी सरहदों पर फेंसिंग और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जायजा लिया गया। कोरोना वबा और टिड्डी दल समेत पोलियो मुहिम से मुतल्लिक इक़दामात पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए इक़दामात को सराहते हुए मुहर्रम और सैलाबी सूरत-हाल में पाक फौज के इक़दामात की तारीफ की। सरबराह पाक फौज ने कमांडर्स को हिदायत की कि ऑपरेशन में मसरूफ एहलकारों के वेलफेयर का ख्याल रखा जाए। उन्होंने पाक फौज के बुलंद मोराल को सराहते हुए खबरदार भी किया कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर का मुल्क दुश्मन अनासर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौमी मफादात और हुकूमती पॉलिसियों का तहफ्फुज तरजीह है। सिपह सालार ने इस अज़्म को दोहराया कि इलाकाई और स्ट्रेटेजिक सूरत-हाल में जंगी तैयारियों को जारी रखेंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत बाज न आया। भारतीय फौज ने LOC के बिदोरी सेक्टर पर इश्तिआल अंगेजी की। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से हवलदार लियाकत शहीद हो गए। भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिस पर पाक फौज ने मुअस्सर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को भारी नुकसान हुआ। भारत इश्तिआल अंगेजी से बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर एक और खिलाफ वर्जी, भारतीय क्वाडकाप्टर चकोठी सेक्टर में 500 मीटर अंदर घुस आया। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए क्वाडकाप्टर मार गिराया। खाना LOC पर दरअंदाजी भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। अर्ज़ पाक के मुहाफिजों ने दुश्मन को एक और सरप्राइज दे दिया। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने फिर दरअंदाजी की। चकोटी सेक्टर पर तैनात जवानों ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारत के जासूस क्वाडकाप्टर को मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकाप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तानी इलाके में 500 मीटर अंदर तक दाखिल हो चुका था, जिसको फौरी तौर पर निशाना बनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब तक गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स की तादाद 11 तक पहुंच चुकी है। इससे कबल 26 जुलाई को पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पांडू सेक्टर से पाकिस्तानी हदूद में 200 मीटर तक अंदर दाखिल होने वाले क्वाडकाप्टर को निशाना बनाया था। अज़्म हिम्मत और बहादुरी से लबरेज पाक फौज ने वतन अजीज को बैरूनी अनासिर से बचा कर रखा है। अंदरूनी सतह पर उठने वाली हर शोरिश की भी सरकोबी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान ने कराची से खैबर और भारत से अफगानिस्तान की सरहद तक मुल्क के चप्पे चप्पे में अमन कायम रखा हुआ है। बैरूनी दुश्मनों से तो दुनिया की हर फौज लड़ती है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने हमेशा अंदरूनी खलफशारों की भी सरकोबी की है। 2 महाजों पर लड़ने वाले पाक फौज के जवानों ने पाक सरजमीन को बुराइयों से साफ करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज किया तो दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर लग गयी। अब जबकि ये कामयाबी से हमकिनार हो चुका है तो दुनिया वर्ता हैरत में मुब्तला है कि कैसे 46,000 किलोमीटर का इलाका दहशत गर्दों से पाक किया। पाक फौज ने 18,000 दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाया और 400 टन बारूदी मवाद तल्फ किया। ये सब 1,94,958 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए मुमकिन हुआ। कामयाब हमले की वजह से दहशत गर्दों से 70,000 से ज्यादा हथियार और 5 मिलियन एमुनिशन बाजियाब कराया। गैर महफूज सरहदों को महफूज करने के लिए पाक अफगान और पाक ईरान सरहदों पर फेंसिंग भी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान ने अहम आलमी जिम्मेदारी निभाते हुए स्मगलिंग और मनशियात की फरोख्त का भी खात्मा किया। नई आलमी वबा कोरोना के दौरान जहाँ मुख्तलिफ ममालिक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, वहाँ बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान ने मुख्तसर वक्त में कामयाबी समेटी। अफवाज पाकिस्तान का किरदार आलमी अमन फौज हो या पोलियो वैक्सीनेशन, इमदादी कार्रवाइयाँ हों या मुश्किल मुआशी हालात, हमेशा ही नुमाया रहा है।
पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली ने भारत को अजली रुसवाई में मुब्तला कर दिया। हक़ाइक़ का यहाँ होने पर आलमी मीडिया भी भारतीय बदनुमा चेहरे को बेनकाब करने में मसरूफ़ अमल है। खित्ते का अमन हो या इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, अब मोदी सरकार के लिए पर्दा डालना भी मुश्किल हो चुका है। मोदी सरकार ने खित्ते के अमन को जोहरी तबाही के दाने पर ला खड़ा किया। कभी कश्मीर में बदतरीन रियासती तशद्दुद तो कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियां। रवां साल 2192 बार भारतीय काबिज अफवाज ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की और जंग की आग को भड़काकर जौहरी दायरे में धकेल दिया। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत की जिम्मेदाराना सोच और दानिशमंदाना हिकमत अमली की वजह से न ही जंग भड़क सकी और न ही मोदी सरकार अपने इस तशद्दुद पसंदाना अज़ाइम को पूरा कर सका। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में मसला कश्मीर मुसलसल 3 बार ज़ेर बहस आया। यही नहीं, इंसानी हुकूक के आलमी काउंसिल में भी भारत को उस वक्त रुसवाई का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान ने कश्मीर और भारत में इंतहा पसंदाना इक़दाम पर पर्दा चाक किया। आलमी बरादरी अब जान और पहचान चुकी है कि जनूबी एशियाई खत्ते का अमन उस वक्त तक पायदार नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर हल न हो। आलमी बरादरी अब जान चुकी है कि मोदी सरकार का हिंदुत्व का नजरिया असल में मज़ाहिब और तहजीबों के दरमियान तसादुम की जानिब इश्तियाल अंगेज कदम है। यही वजह है कि भारत अब पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात करवा कर सारी तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल कराना चाहता है। लेकिन सलाम है अफवाज पाकिस्तान को जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों दहशत गर्दी के वाक़यात को होने से कब्ल ही रोक कर वतन अजीज को महफूज रखा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत हिंदुत्व सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं। भारत कश्मीर के मामले पर भी कमजोर है, इसलिए दो तरफा गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं। चीन के साथ भी मोदी सरकार की गुफ्तगू हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। रूस रवानगी से कबल अपने पैगाम में वजीर खारजा का कहना था कि रूस के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए। SCO एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे खित्ते की तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के बेपनाह इम्कानात हैं, तो उस पर तबादला ख्याल होगा। और इस फोरम का एडवांटेज ये भी है कि बहुत से ममालिक वहाँ ऐसे मौजूद होंगे जिनका अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में गहरी दिलचस्पी भी है, उनका ताल्लुक भी जुड़ता है, तो उनसे भी साइड लाइन्स पर मुलाकातें होंगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त तय हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि रूस के साथ आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के रोशन इम्कानात मौजूद हैं और एक लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल एक पार्टनरशिप के इम्कानात मैं देख रहा हूँ। वेलकम बैक। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की शरीक वज़राए ख़ारजा से वीडियो लिंक मीटिंग, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और SCO के मेंबर ममालिक के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। रूसी सदर पुतिन ने इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। बादल आए बरस कर चले गए, लेकिन कराची पर सियासत का सिलसिला अब भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाक के पैकेज में सिंध का पैसा है, 18वीं तरमीम और NFC का हिसाब लिया जा रहा है। उनका कहना था कि सैलाब और बारिश से बहुत नुकसान हुआ। इसके जवाब में वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि ये लोग गोदामों में गंदम नहीं छोड़ते, तोशा खाने का सामान नहीं छोड़ते, स्कूलों का फर्नीचर, दवाएं, सैलाब जदगान का फंड भी नहीं छोड़ते, इनको पैसा कैसे दें? ये तोगला निज़ाम नहीं चलेगा। जो पहले हमारे अवाम का एक्सपेक्टेशंस, जो हमने 2011 में वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिला, ना सिर्फ हमें हर सैलाब के मुतासरीन को, वो हमारा मुतालबा है, वो यहाँ के अवाम का मुतालबा है। आपके फाइल में, आपका ड्रॉअर में वो प्लान पड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंट करो। अबू जरदारी जो तोशा खाना केस में उनको पकड़ा जा रहा है, गाड़ियों के केसेस में अगर हम इतने गरीब है तो करबो की करप्शन क्यों की है? भाई मैं फिर से बता दूं, रिपीट कर लूं कि आप सैलाब जदगान का हार तक नहीं छोड़ते, आप गोदामों में गंदम नहीं छोड़ते, आप चीनी की सब्सिडी नहीं छोड़ते, आप अस्पतालों की दवाई नहीं छोड़ते, इवन के कचरे को और कराची में पानी को भी आपने करप्शन की नजर बना दिया है। फेक अकाउंट्स में चला जाता है ये सारा पैसा। खुदा के लिए अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क की इश्यूज के ऊपर सियासत ना करें।
कराची से मुताल्लिक अगर बात सिर्फ सियासत और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रही तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों को कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के मामले पर फजूल बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बात कोई नहीं पूछ रहा कि कराची में काम कब शुरू कर रहे हैं। भाई मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब, और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूं कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। मुझे केसीआर दिखा दो जमीन पे किधर है, K4 दिखा दो जमीन पे किधर है, ग्रीन लाइन किधर है, S3 किधर है, ये मुझे दिखा दो अगर पुराने हैं तो। सर ये पुराने हैं बातों के अंदर, ये सिर्फ बातें होती रही हैं। अब हम कह रहे हैं इनको काम करने के लिए। वो उस दिन मुझे कल कहते हैं ये तो सारे नाकाम मंसूबे। मैंने कहा इनमें से हुआ कौन सा जो नाकाम हुए भाई। खबरदार, सर्दियों में गैस का बहरान संगीन हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने खतरे की घंटी बजा दी। तकरीब से खिताब में कहा कि विफाक इतना ही पैसा सूबों को भेज सकता है जितना टैक्स जमा होता है। उनका कहना था कि माजी में बरवक्त फैसले न होने से सनतों पर बोझ पड़ा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में किसी कौमी मसले पर बहस ही नहीं हुई। पाकिस्तान में ताकतवर लोग सब्सिडी ले रहे हैं। पब्लिक को भी पता होता है कि मुल्क के क्या गोल्स हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क के चैलेंजेस क्या हैं। और अगर इस तरह की डिबेट्स हमारे नेशनल इश्यूज के ऊपर होती रहती हैं तो ये जो आज हमारा एनर्जी क्राइसिस है ये ना आता। अगर हम बहुत पहले 40 साल पहले सोचना शुरू करते हैं कि हमारी जो हाई इलेक्ट्रिसिटी जो इतनी सस्ती हमें बिजली मिल रही थी, ये आगे जाके पाकिस्तान का क्या एनर्जी मिक्स होना चाहिए, किस फ्यूल के ऊपर हमें बिजली बनानी चाहिए, तो अगर ये मुसलसल डिबेट्स होती तो हम बहुत पहले वो फैसले कर लेते जो जिन फैसलों की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में ना होती, हमारे लोगों के ऊपर हम बोझ ना डाल रहे होते महंगी बिजली का। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं, ये सब्सिडीज की इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन आई हुई है। ये अभी जो गैस सेक्टर की बात हो रही है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जब ये डिबेट होगी तो ये भी सोचेंगे कि सिर्फ 27% पाकिस्तानियों को पाइप गैस मिलती है, जो घरों में गैस मिलती है। तो जो बाकी सारे लोग हैं वो एलपीजी सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो मैं भी करता हूं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बानी MQM काबिज लंदन में मौजूद 7 जायदादें हमारी हैं। MQM पाकिस्तान ने बरतानिया में बानी MQM की रिहाइशगाह समेत दीगर जायदादों पर दावा दायर कर दिया। बानी मुत्तहिदा, उनके भाई और दीगर 5 अफराद को नामजद किया गया। बानी मुत्तहिदा के जेर कब्जा लंदन की जायदाद भी हाथ से निकलने के करीब। MQM पाकिस्तान ने बानी मुत्तहिदा की लंदन के इलाके अजवेर में रहायशगाह समेत 7 जायदादों पर दावा कर दिया। MQM पाकिस्तान के मेंबर कौमी असम्बली अमीनुल हक की जानिब से लंदन हाई कोर्ट में किए गए दावे में बानी मुत्तहिदा, उनके भाई इफ्तिखार हुसैन, तारिक मीर, मोहम्मद अनवर, कासिम रजा और केस में यूरो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को भी नामजद किया गया है। लंदन की लॉ फर्म के वकला ने दावा किया कि MQM पाकिस्तान इन प्रॉपर्टीज की कानूनी तौर पर हकदार है। वकला का कहना है कि बरतानवी ट्रस्ट कवानीन के तहत MQM पाकिस्तान जायदादों की कानूनी मलकियत की हकदार है। MQM पाकिस्तान ने अदालत से ट्रस्ट कवानीन के तहत जायदादों की फरोख्त और किराया वगैरह की रकम से मुताल्लिक हुक्म इम्तना की इस्तदा कर दी है। तरह के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने लंदन की लॉ फर्म के जरिए जिन जायदादों पर दावा किया उनकी मालियत तकरीबन 10 मिलियन पाउंड है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आयद हो चुकी, क्या कहेंगे? अदालत में पेशी के मौके पर साबिक सदर से सहाफी का सवाल। साबिक सदर ने कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, आए थे आपके पास, आपने माफ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है।
پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آصف زرداری اور مجھ پر فرد جرم عائد کی گئی. ہم نے انکار کیا ہے کہ قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. عدالت کو بتایا کہ سمری قانون کے مطابق منظور کی قواعد کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آصف زرداری اور مجھ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. ہم نے انکار کیا ہے کہ قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. عدالت کو بتایا کہ سمری قانون کے مطابق منظور کی قواعد کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم 17 ستمبر تک مؤخر کر دی. پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری نے پھر فرد جرم روکنے کی درخواست دائر کر دی. سابق صدر نے موقف اپنایا کہ پارک لین کیس میں ضمنی ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے. احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم 17 ستمبر تک مؤخر کر دی ہے. پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری نے پھر فرد جرم روکنے کی درخواست دائر کر دی. سابق صدر نے موقف اپنایا کہ پارک لین کیس میں ضمنی ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے. طبیعت بہت خراب ہے، علاج چل رہا ہے، اس وقت سرنڈر کرنا ممکن نہیں. نواز شریف نے سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کر دی. درخواست سابق وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی. درخواست میں عدالت سے حکم واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے. طبیعت بہت خراب ہے، علاج چل رہا ہے، اس وقت سرنڈر کرنا ممکن نہیں. نواز شریف نے سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کر دی. درخواست سابق وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی. درخواست میں عدالت سے حکم واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے. قومی احتساب بیورو نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پنجاب حکومت کے خلاف ایک اور کرپشن کیس میں تحقیقات میں پیش رفت کی ہے. نیب کی جانب سے آرمی شہداء کے ورثاء کو مختص اراضی سرکاری افسران کو الاٹ کرنے کی تحقیقات جاری ہیں. نیب نے اس سلسلے میں چیف سیکریٹری پنجاب سے زمین الاٹ کرنے پر تمام تر ریکارڈ طلب کر لیا. نیب اسلام آباد نے چیف سیکریٹری کو الاٹمنٹ کے طریقہ کار اور رپورٹ فراہم کرنے کے لیے خط لکھا. پنجاب حکومت انکوائری سے بچنے کے لیے تاحال نیب کو رپورٹ دینے میں ناکام رہی. جنوبی پنجاب میں 4 ارب کی سینکڑوں ایکڑ اراضی الاٹ کرنے کی منظوری دی گئی تھی. کابینہ اراکین کی مخالفت کے باوجود وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بیوروکریٹس کو الاٹمنٹ کی منظوری دی. ذرائع نے مزید بتایا کہ فائدہ اٹھانے والوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل سٹاف افسر عامر کریم بھی شامل ہیں. مستفید ہونے والے دیگر افراد میں احمد نواز سکھیرا، فیصل ظہور، اشفاق احمد اور گریڈ 20 کے فدا حسین بھی شامل ہیں. نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی پہلی ہی پریس کانفرنس بدنظمی کا شکار ہو گئی. صحافیوں کے سوالات پر افتخار شلوانی ناراض ہو گئے. ایڈمنسٹریٹر پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے. نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی پہلی ہی پریس کانفرنس بدنظمی کا شکار ہو گئی. صحافیوں کے سوالات پر افتخار شلوانی ناراض ہو گئے. ایڈمنسٹریٹر پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.